हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर फ्रॉम बिहार। आज हम लोग एक बार फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। इस क्वेश्चन टैग टॉपिक में जो आज का लास्ट टाइप होगा, हम लोग कुछ नोट्स के बारे में जानेंगे। सम स्पेशल नोट्स। सम स्पेशल नोट्स। हम लोग नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट 1। नोट 1। यदि मूल कथन में used to used to का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूज्डंट या डिडंट का प्रयोग होता है। लेकिन मूल कथन में यूज्डंट टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टैग में यूज्ड या डिड का प्रयोग होता है। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें लिख रहा है कि यदि मूल कथन में अगर यूज्ड टू दिखाई देगा तो जब उसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एफर्मेटिव वाले का क्या बनता है, निगेटिव। तो यूज्डंट या डिडंट का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग में। जहाँ पर सहायक क्रिया होते हैं ना, यूज्ड टू भी एक सहायक क्रिया के अंतर्गत ही है। वो 24 सहायक क्रिया का जो हमने जिक्र किया था पार्ट 1 में, इस टॉपिक में ही, उसमें यूज्ड टू को भी दर्शाया गया था। ओके। उसके बाद यदि मूल कथन में यूज्ड टू नहीं होकर के बल्कि यूज्डंट टू रहेगा तो उसका जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो यूज्ड या डिड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और यूज्ड टू का प्रयोग तब होता है जब हम किसी कार्य को पास्ट हैबिट में दिखाना चाहते हैं, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी कार्य को हम लोग भूतकाल में एक कंटिन्यूअस की तरह किए हैं। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, अब वो कार्य अब नहीं करता हूँ, लेकिन जब वो कार्य मैं कर रहा था पास्ट अपने बीते हुए दिन में, तो मैंने उस कार्य को कंटिन्यू किए। मेरी माँ मंदिर जाया करती थी, मतलब रोज़ रोज़, पास्ट हैबिट। अब जो है वो मंदिर नहीं जाती है। बात क्लियर। तो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। और जब यूज्ड टू का प्रयोग किसी सेंटेंस में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या करेंगे हम लोग, एफर्मेटिव के लिए नेगेटिव बनाएंगे यूज्डंट या डिडंट। और जब यूज्ड नॉट दिया रहेगा तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा आपका यूज्ड होगा और डिड होगा। और भी इसको बेहतर से समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल पर देखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल है,
ही यूज्ड टू गो देयर। यहाँ देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर यूज्ड है और ये मतलब कर्ता के तुरंत बाद है, वर्ब के प्लस पर है। यूज्ड टू है क्या, सहायक क्रिया। जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया को ही इस्तेमाल में हम लोग करते हैं, मेन वर्ब को नहीं। तो यूज्ड है ना, आपको इसको क्या बनाएंगे, यूज्ड को क्या माने हैं, यूज्डंट। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा यूज्डंट, और यहाँ जो ही है इसको हम लिखेंगे। मतलब सहायक क्रिया के बाद हम लोग का काम होता है क्या लिखना, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउंस को लिखेंगे। यहाँ पर नोट नहीं था इसलिए यहाँ पर नोट लगा दिया गया, वो भी शॉर्ट फॉर्म में, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसे अगर चाहो तो हम यूज नॉट ही के जगह पर अगर हम लोग चाहें तो डिडंट ही भी कर सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं एक निगेटिव से, इसी को ही ले लेते हैं। ही यूज्ड टू गो देयर, निगेटिव में क्या होगा, ही यूज्ड नॉट टू गो देयर। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नॉट आने पर क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, जबकि यहाँ नॉट का प्रयोग किए थे क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहीं नहीं था। तो क्या होगा आपका, इसका क्वेश्चन टैग यहाँ यूज्ड है, यूज्ड को बाहर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ही है, फिर ही को लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका बन गया। अगर यूज्ड ही के जगह पर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करें तो वो भी कर सकते हैं, डिड ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं यूज्ड नॉट टू के लिए हम लोग यूज्ड और डिड का प्रयोग किए हुए हैं। और यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन टैग नोट 1 कंप्लीट हो गया। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नोट 2 पर। नोट 2 के लिए इसको इरेज करते हैं। नोट 2, नोट 2 में है आपका एक नीड है, नोट 2 में है आपका एक देयर है जिसका हिंदी होता है हिम्मत या हिम्मत करना, और दूसरा आपका है नीड जिसका हिंदी होता है ज़रूरत। क्लियर। इसको हम लोग देखेंगे आज। डियर और नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में रहेगा, तो उसका क्वेश्चन टैग में प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो डियर और नीड के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम लोग। हैं पहले ये आपका नोट 2 का पॉइंट है। डियर नीड का प्रयोग, नोट 2 का पॉइंट 3 पॉइंट है इसके, उसको बस समझना होगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत किसी किसी को हो जाती है। डियर नीड का प्रयोग, डियर नीड का प्रयोग फुल वर्ब, फुल वर्ब आप लोग समझते ही होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब। यहाँ उसको भी हम लिख देते हैं मेन वर्ब, तथा ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही प्रकार से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड और डियर का। यदि मूल कथन में डियर या नीड का प्रयोग ऑक्सिलरी
वर्ब की तरह हो तो क्वेश्चन टैग में डेयर या नीड का ही प्रयोग होगा। अब चलते हम लोग तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में है, यदि मूल कथन में डेयर या नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो तो क्वेश्चन टैग में डेयर या नीड का प्रयोग नहीं होकर कोई अन्य उपयुक्त एनोमालस फाइनाइट का प्रयोग होगा। इस पॉइंट में है कि सबसे पहले डेयर और नीड यह जान ले। इसका हिंदी होता है हिम्मत करना, इसका होता है ज़रूरत। डेयर नीड का प्रयोग फुल वर्ब यानी मेन वर्ब तथा ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही प्रकार से होते हैं। जब सेंटेंस में मतलब जब मेन वर्ब के जगह पर होगा, यानी कि कह सकते हो जब सेंटेंस में ये वर्ब अकेले हो या इसकी कोई सहायता करे तब होता है मेन वर्ब। अगर ये किसी की सहायता करता है तो होगा आपको ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है, यदि मूल कथन में डेयर नीड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हो, यानी कि जब ये किसी दूसरे वर्ब की सहायता करेंगे तो ये कहेंगे सहायक क्रिया, तो उस समय क्या होगा, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग डेयर नीड का ही प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सेंटेंस के अंत में कॉमा के बाद सीधे हम डेयर को या नीड को निकाल सकते हैं। जो भी उसमें मौजूद होगा उसको हम बाहर निकाल करके क्वेश्चन टैग उसको बनाएंगे। इसमें बोल रहा है कि यदि मूल कथन में डेयर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो, यहाँ मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब होता है ना तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या कि उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको सहायक क्रिया दिया रहेगा। नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर डू डज डिड का प्रयोग करना होगा। समझे। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब मेन वर्ब के रूप में रहेगा तो इसके क्वेश्चन टैग में हम डेयर नीड का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी उपयोग जो एनोमलस फाइनाइट होगा, जो सहायक क्रिया होगा, हम उसी को लेंगे। इस बात को ध्यान देना है। कब डेयर नीड बाहर आएंगे और कब वो नहीं आएंगे, इस पर हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ देखिए, हम लेते हैं एग्जांपल्स। एक है एग्जांपल्स, ही डेयर गो देयर, एक सेंटेंस हो गया। क्लियर। और एक हो गया इसका नेगेटिव, ही डेयर नॉट गो देयर। हम यहाँ देख सकते हैं कि डेयर के तुरंत बाद गो है, यानी कि ये जो उसकी सहायता कर रहा है। समझे।
यानी कि कहने के तात्पर्य यह है कि उसे जो है वहाँ जाने के लिए उसके पास हिम्मत है, साहस है, ही डेयर। तो यहाँ पर डेयर क्या है, ये सहायक क्रिया है। अगर ये मुख्य क्रिया होता तो इसमें क्या लगा होता, एस लगा होता, एस लगा होता। जब इसको हम निगेटिव में करते तो उसमें क्या निकालते, डज निकालते, जबकि यहाँ पर क्या निकाले हैं, इसी को लिखे हुए हैं। तो सेंटेंस को देख के आप पता कर सकते हो कि यह सेंटेंस जो है आपका सहायक क्रिया से है। और जब इसको हम क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग दूसरे किसी वर्ब को नहीं मानेंगे, जो भी होगा मेरे लिए सहायक क्रिया यही होगा। इसलिए क्या होगा, हम लोग इसको लिखेंगे डेयर, कहीं नॉट दिया है नहीं, नॉट को लगाएंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही है, ही को लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है, ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, इसमें क्या होगा आपका कामा देयर, और फिर हम लोग ही को लिखेंगे, मतलब नेगेटिव वाले का क्वेश्चन टैग बन गया। आप देख सकते हैं यह एक सहायक क्रिया के रूप में है। अगर ये मुख्य क्रिया होता, मुख्य क्रिया, तो उस पर देख लीजिए, ही डेयर्स, देखिए आपका रूप बदल लिया ना, डेयर्स, डू, डेयर, इस तरह करके आएंगे वो, और टू गो देयर। आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसके बाद गो का प्रयोग नहीं है, टू के बाद है, तो ये क्या हुआ, आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अगर मेन वर्ब नहीं होता, सहायक क्रिया होता, तो फिर एस का प्रयोग नहीं होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो ये V5 है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर सहायक क्रिया था। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका, डेयर्स को हम लोग डेयर्स नहीं कर सकते हैं और ना ही इसका पास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले से सहायक क्रिया में है। जब ये क्रिया जो है मुख्य क्रिया के रूप में हो जाएंगे तो कभी डेयर, कभी डेयर्स, कभी डेयर्ड, जो भी होगा सेंटेंस के मुताबिक वो बदलता रहेगा। तो सेंटेंस को देख के आप पता कर सकते हो। अब इसका जब नेगेटिव पूछेगा V5 का, तो हम लोग जानते हैं पहले से कि उसमें से डज निकलेगा। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, इसका ये बनेगा। क्लियर, ये हुआ आपका पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। यहाँ जो डेयर्स जो है आपका मेन वर्ब है, यहाँ भी डेयर जो है आपका मेन वर्ब है। इसमें एस लगा है क्योंकि पॉजिटिव में है, और इसमें से एस निकाल करके हम लोग कॉमन किए हैं डच को यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव में है। चलिए अब इसको बनाते हैं। तो पहले वाला क्या बनेगा आपका, इसमें सहायक क्रिया क्या है, एस लगा है ना, डच छिपा हुआ है, डच को बाहर करेंगे, फिर नोट करेंगे, उसके बाद ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। इसमें क्या होगा, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, इसमें डज सामने दिख रहा है आपका नेगेटिव में। नेगेटिव में ये है कि नेगेटिव बिना सहायक क्रिया का होता ही नहीं है, तो नेगेटिव में पूरा चांसेस है कि आपको सहायक क्रिया सामने दिखेंगे। एफर्मेटिव में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, किसी किसी टेंस में छुप जाता है, वहाँ पर डू, डज, डिड मानना पड़ता है। तब क्या होगा, इसके लिए हम लोग डज करेंगे, नोट पहले से है, और फिर ही का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। क्लियर। एग्जाम्पल और देखते हैं नीड पर। ही नीड्स ए बुक, ही नीड्स ए बुक, यहाँ देख सकते हैं हम लोग नीड्स में एस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, मुख्य क्रिया हो गया। जब मुख्य क्रिया हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, हम नीड को बाहर नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसमें से सहायक क्रिया को। क्या छिपा हुआ है इसमें, एस लगा है, डच छिपा हुआ है ना, डच को बाहर करेंगे। फिर कहीं नॉट है नहीं, तब यहाँ पर नॉट मानेंगे शॉर्ट में, और फिर आपका सब्जेक्ट ही है, ही को लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये आपका बन गया। क्लियर। चलते इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है आई विल नीड नथिंग। यहाँ नीड है, और इससे पहले क्या है, विल है। विल क्या हुआ, मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, तो जाहिर सी बात है
कि विल के बाद जो वर्ब वन आ रहा है, नीड आ रहा है, ये क्या है? मेन वर्ब है। हम बोलते हैं ना जैसे कि यू विल गो, आई शैल गो, उसी प्रकार से शैल के बाद क्या आया? गो। विल के बाद क्या आया? गो। उसी प्रकार से विल के बाद क्या आया? नीड। नीड क्या है? वर्ब वन है। ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो इसका जो क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे उसमें किसकी पड़ेगी ज़रूरत? तो हेल्पिंग वर्ब का, मतलब सहायक क्रिया का। तो इसमें विल पहले से है, विल को बाहर निकालेंगे, नीड बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, ये जो इसकी सहायता कर रहा है। क्या होगा? आपका विल होगा। इसमें नॉट पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और फिर क्या? आपका आई लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। ये जो आपका कंप्लीट हो गया। तो हमें उम्मीद है कि ये जो स्पेशल नोट्स में जो डियर और नीड का प्रयोग बताया गया था, ये आपको एकदम साफ साफ समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ को देख करके आप क्वेश्चन टैग बनाइएगा। तो सेंटेंस के मुताबिक जो सहायक क्रिया होगा उसको लास्ट में कॉमा के बाद उसको लिखिएगा। फिर नॉट का प्रयोग करना होगा तो शॉर्ट में कीजिएगा, अदरवाइज अगर सेंटेंस पे नॉट रहता है तो मत कीजिएगा। और उसके बाद का जो काम है, सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भी होगा उसके प्रोनाउंस को ही आप लिखिएगा लास्ट में। अगर प्रोनाउन होगा तब तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको मानना होगा। आप क्वेश्चन टैग में आई का प्रयोग कर सकते हैं, वी का प्रयोग कर सकते हैं, यू का, उसके बाद ही का, सी का, ईट का, उसके बाद वन का, दे कर लेते हैं पहले, दे का, फिर वन का, उसके बाद देयर का। समझे? कितना हुआ आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे बाहर क्वेश्चन टैग में कभी भी दूसरा प्रोनाउंस आता ही नहीं है। अगर दूसरा प्रोनाउंस भी रहेगा, अगर वो वाकई में प्रोनाउन है, फिर भी हम लोग रूल के हिसाब से इसी को मानेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और तब क्या होगा? आपका क्वेश्चन टैग आपका क्लियर होगा। और यहाँ से इस नोट से, जो हम लोग का सेकेंड नोट से, यहाँ से क्या होगा? आपका क्वेश्चन टैग फाइनली कंप्लीट होता है। और जिस विद्यार्थी को, जिस दोस्तों को अगर क्वेश्चन टैग का पूरी जानकारी लेना होगा तो इस चैनल पर सारे वीडियो इसके लोड हैं। आप शुरू से लेकर के अब तक का वीडियो को आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन टैग आपको और भी आसान हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय।